हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग बीएससी फिजिक्स फर्स्ट मतलब थर्ड चैप्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर का कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये नया चैप्टर ऐड है। ये पहले एमएससी में था गाइस। क्या है? वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, पहले डिग्री क्या है? वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझिएगा, अभी स्टार्टिंग में बहुत सिंपल लगेगा आपको। ये वन डायमेंशनल क्या होता है? मतलब ये आपने पढ़ा था 12th में, फर्स्ट ईयर में, 11th फर्स्ट ईयर में। वन डायमेंशन मतलब केवल एक डायरेक्शन में चलना। क्या चलना? एक डायरेक्शन में। देखिए हम लोगों के पास पहले एक डायरेक्शन बात करें। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशन। एक ये एक्स एक्सेस है ओरिजिन से, और एक ये वाई एक्स है, एक ये जेड एक्स है। ठीक है ना? अच्छा ध्यान दीजिए इधर, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, 3x है। तो ये 3 डायमेंशन हो गया। कितना हो गया? 3 डायमेंशन। यदि हम किसी एक पाथ पे ट्रेवल करें, समझो इधर ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन है, इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? और मूल बिंदु क्या है? 0। क्या है? 0। यदि आप एक दिशा में जाएं, जैसे आप रोड पे चलना है, अगर रोड पे चलना है तो आप कैसे जा रहे होंगे? एक्स डायरेक्शन में कैसे जा रहे होंगे? मतलब हम सपोज करते हैं कि x बराबर 0 से चलना स्टार्ट किए और कहाँ पहुंचे? x1 में पहुंचे। तो ये क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन। क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन मोशन। अब जैसे कोई पेड़ है सीधा, जैसे यूकेलिप्टस है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जैसे यूकेलिप्टस है और यूकेलिप्टस पर अगर चढ़े, ठीक है ना, तो कहाँ चढ़ जा रहा है? वाई एक्सिस में। कैसे जा रहा है? वाई एक्सिस में। तो जब वाई एक्सिस में सीधे जा रहा है तो भी क्या कहलाएगा? ये वन डायमेंशन मोशन। बच्चा ध्यान दीजिए, बात नहीं समझिएगा, इधर बुक में नहीं लिखा है कुछ भी। यदि हम सीधा एक्स एक्सिस में जाएंगे, किस में जाएंगे? एक्स एक्सिस में। तो क्या कहलाएगा कि हम एक्स एक्सिस में सीधे रोड पे चलना है, रोड चलना है तो एक्स डायरेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स डायरेक्शन। अगर हम पेड़ चढ़ जाए ऊपर, तो जब पेड़ चढ़ेंगे, अगर सीधा पेड़ है, अगर हम पेड़ चढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, तो हम 2 डायरेक्शन थोड़ी जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पेड़ के ऊपर। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी वन डायमेंशन कहलाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? वाई एक्सिस। डायरेक्शन क्या होगी? वाई एक्सिस। अगर हम जेड में हैं तो डायरेक्शन क्या होगी? जेड एक्सिस होगी। अब एक्स वाई जेड क्या है? देखिए जहाँ जैसे कोई कॉपी है, जैसे मान लेते हैं ये बुक ले लिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बुक लिया। अब इस बुक में ऐसे कर लेते हैं, ये सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। और इसी में ये पेन काट दिया ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। या इसे हम लोग एक्स एक्सिस सपोज कर लें, इसे वाई एक्सिस सपोज कर लें, और ये क्या सपोज कर लें? जेड एक्सिस। ठीक है ना। यदि हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। यदि आप ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या जा रहा है? वाई एक्सिस में जा रहा है। यदि आप ऐसे जा रहे हैं तो किसमें जा रहा है? जेड एक्सिस में जा रहा है। आप भी देखिएगा एक्स और वाई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? और यहाँ देखिएगा 3D है। और यदि हम लोग यहाँ देखें एक्स और जेड एक्सिस में, तो इसमें भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है ना। यदि हम कार्नर पकड़े, कार्नर इसमें दिखाई नहीं देगा, यदि हम कार्नर पकड़े तो कार्नर पे भी एक्स वाई जेड एक्सिस बनता है। ऊपर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है ना। और जब किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या कहलाएगा? 1D। क्या कहलाएगा? 1D। रोड चलना क्या कहलाएगा? 1D। ठीक है ना। तो ये वन डायरेक्शन मोशन होता है। क्या होता है? वन डायरेक्शन मोशन। जब हम केवल एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक है ना, किसमें चल रहे होते हैं? एक डायरेक्शन में, तो क्या कहलाएगा? 1D। बस केवल समझना है थोड़ा थोड़ा सा। बच्चा नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अभी हम लोग केवल एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, या एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। यहाँ 2 डायमेंशन सिस्टम में हम लोग मूव करेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन देखते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाइक मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न। जब कोई गाड़ी होती है और सर्कुलर टर्न पे मूव करती है, ऐसे सर्कुलर टर्न पे, ठीक है ना, तो ये जा ऐसे रही होती है, ठीक है ना, और इसने ऐसे टर्न किया, तो देखिए ये एक्स एक्सिस में जा रही थी, ये कहां पहुंची? वाई एक्सिस में, और फिर किसमें हो गई? एक्स एक्सिस में। तो जब एक्स और वाई 2 टर्न होता है, एक्स वाई हो, देखिए एक्स वाई में टर्न हो सकता है, वाई जेड में टर्न हो सकता है, और जेड एक्स में टर्न हो सकता है। जब 2 डायमेंशनल टर्न हो तो इसे क्या बोलते हैं? 2D। क्या बोलते हैं? 2D। और इसका एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल है,
मोशन ऑफ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न, मतलब एक वृत्तीय पथ पर, किस पे, वृत्तीय पथ पर कार का मुड़ना, वृत्तीय पथ पर कार का मुड़ना। समझ में आ गया? देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, आपको समझना है, इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना बच्चा। हम लोग इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। और अब बच्चा समझिएगा, हम इसका फिगर दूसरा ये ले रहा है, देखिएगा 2 डायमेंशन मोशन का, इसमें 2D होना चाहिए, यानी कि 2 डायमेंशन होनी चाहिए। जैसे सपोज कर लिया ये x एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। इसका ओरिजिन का बताया था, मैं ये बताया था, ओरिजिन का था 0,0। ये कोई डिस्टेंस ले लिया P पॉइंट पर, कहां पे, P पॉइंट पर, ये कोई डिस्टेंस लिया P पॉइंट पे। इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x भी होगा और y भी होगा, तो इसका पहले क्या होगा, x होगा और फिर क्या होगा, y होगा। और ये क्या P पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितना है, r। इसे कार्टेशियन पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन पॉइंट। r क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे 3D, क्या पढ़ेंगे, 3D, तो हम लोग इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे हम लोग, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे कि ये r क्या है, कार्टेशियन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, कार्टेशियन पॉइंट। कौन सा, कार्टेशियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, कार्टेशियन पॉइंट। नाम याद रखिएगा, ऐसे लेना देना कुछ नहीं है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिएगा ये ओरिजिन है 0,0, ये P पॉइंट है x y, कितना है, x y। अब हमें यदि इस पे हम डैश कर लें, इसको ऐसे मिक्सअप करना है, ठीक है ना। ये ओरिजिन है तो इसको हमने O सपोज कर लिया, ये M पॉइंट और ये N पॉइंट, ये ऑलरेडी P पॉइंट है। यदि ये एंगल थीटा ले लें, कितना एंगल लेना बच्चा, थीटा, तो इस सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बोलिए, इस सामने वाली क्या साइड हो जाएगी, परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर लंब क्या जाएगी, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और 90 का अपोजिट वाला क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण क्या क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और थीटा के पास वाला क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। अब बच्चा ये y है तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा, y परपेंडिकुलर कितना होगा, y। और ये बेस कितना होगा, x होगा। बेस क्या होगा, x परपेंडिकुलर बोले तो लंब, बेस बोले तो आधार। आधार x सपोज कर लिया, लंब p सपोज कर लिया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। अब यदि हम इसे फाइंड करें कि साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा इक्वल क्या होता है बच्चा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल, परपेंडिकुलर है कितना, y, और हाइपोटेनस कितना है, h। कितना है बच्चा, h। तो साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन h। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, h की वैल्यू कितनी है बच्चा, r। कितना है, r। तो y इक्वल क्या जाएगा, r sin थीटा। कितना आएगा, r sin थीटा। y इक्वल r sin थीटा। इसी प्रकार से यदि हम लोग बेस लें तो बेस में क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है बच्चा, cos थीटा। और cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल, और बेस की वैल्यू है कितना, x, हाइपोटेनस कितना है, r। तो हमारे पास x इक्वल क्या आ जाएगा, बोलिए, r cos थीटा। r cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम कार्टेशियन पॉइंट r की वैल्यू फाइंड करें तो r की वैल्यू कितनी होगी, हमें यहाँ पर r की वैल्यू डिफाइन करनी है। किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, r की वैल्यू डिफाइन करनी है। देखिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करके वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल कितना जाएगा, r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल कितना आएगा बच्चा, सॉरी r इक्वल कितना आएगा, रूट कितना आएगा, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
ये r की वैल्यू गई कार्टेशियन पॉइंट पे 2 डायमेंशन के लिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 2 डायमेंशन के लिए कार्टेशियन पॉइंट r की वैल्यू क्या होगी, तो एक ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है ना, और दूसरे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, माइनस भी यहाँ लिख सकते हैं। तो एक ऑप्शन क्या रहेगा, r = x² + y²। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यदि वो z प्लेन पे होता, जैसे यहाँ पर हमने x लिया, अगर सपोज कर यहाँ पर हम z ले लेते हैं, कोई प्लेन क्या भी ले सकते हैं, सब 90 डिग्री पे होते हैं। अगर यहाँ पर z प्लेन ले लेते हैं तो क्या होता, z² + y²। यदि y ना होता, यहाँ पर z होता, तो x² + z² क्या होता, x² + z²। लेकिन रहता क्या 2D, क्या रहता 2 डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आई, नोट कर इतना। अच्छा, इसमें जो 2D में है, इसमें एक नाम देते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हिंदी क्या होती है बच्चा, ये तो 1 मिनट की बात करिए इसको। में आपसे पूछेगा, समझेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम। ध्यान दीजिए बच्चा, केवल नाम में डिफरेंस है। क्या, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी में 2D में क्या पूछ लेगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या, देखो हमने डिस्टेंस ली r, क्या लिया r, और दूसरा क्या लिया थीटा। तो इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और r हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसी में है, या तो 2D समझिएगा या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसकी हिंदी क्या होती है, ध्रुवीय समन्वय। क्या होता है, ध्रुवीय, क्या होता है, ध्रुवीय समन्वय। समन्वय और सिस्टम बोलते हैं प्रणाली। क्या बोलते हैं, प्रणाली, ध्रुवीय समन्वय प्रणाली। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ध्रुवीय समन्वय प्रणाली। यदि आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो ये r, थीटा है। r क्या है, r आपने जो कार्टेशियन पॉइंट लिया r, और इसके बाद जो एंगल लिया थीटा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी, r = x² + y², ठीक है ना। थीटा और फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या होता है, तो हम इसको सब करते हैं, समझिएगा बच्चा। देखिएगा, हमें थीटा फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, थीटा। जब थीटा फाइंड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या कराते हैं, डिवाइड कराते हैं, भाग देते हैं। सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, y/x = r sin थीटा / r cos थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, y/x = tan थीटा। क्या आएगा, tan थीटा। तो थीटा = tan इनवर्स क्या आएगा बच्चा, y/x। यही tan थीटा क्या होता है, ये थीटा पॉइंट एंगल होता है। क्या, कौन सा एंगल होता है, थीटा एंगल। तो हम लोगों ने r भी फाइंड किया, किसका, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। r वैल्यू क्या थी, r = r क्या आया था हमारा, r = x² + y²। और इसके बाद में थीटा क्या आया, थीटा = tan इनवर्स y/x। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। यदि हमें इस x और y को i और j के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, i और j के टर्म में। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, OP। क्या है, OP। और OP वेक्टर = xi + yj। ऐसे तो लिखते हैं, xi + yj। यदि हमें OP की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, डिस्टेंस ऑफ OP, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। अगर हमें OP की डिस्टेंस फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी हो, डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा पर O के कोऑर्डिनेट 0,0 कितना है, 0,0, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। और हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर x1 OP वेक्टर इक्वल ले लेते हैं बच्चा, x1 वैल्यू 0 और x2 वैल्यू कितना, x का होल स्क्वायर प्लस 0 -
y का होल स्क्वायर। तो OP डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये OP की डिस्टेंस होगी। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, बोलिए, कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है ना। केवल नाम से मत घबराइएगा कि लिखा हुआ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, तो आपको घबरा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस छोटी सी बात है। अगर 2D में डिस्टेंस पूछी जाए तो OP इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यदि हमें इसको x और y के टर्म में लेना हो तो xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है ना। यदि हमें कार्टेशियन पॉइंट फाइंड करना, r वैल्यू फाइंड करना तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यदि हमें उसमें थीटा फाइंड करना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, दैट्स ऑल। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल 3D रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो पहले हम लोग समझेंगे 3D होता क्या है। 3D क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल कार्टेशियन मोशन। लाइक जैसे एग्जांपल है इसका, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, मतलब उड़ती हुई पतंग। जब पतंग उड़ती है तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जब पतंग उड़ती है तो क्या होता है, जैसे सपोज किया ये पतंग उड़ रही है, ठीक है ना, और पतंग जब स्काई पे होती है, आसमान पे होती है, जब पतंग आसमान पे होती है तो एक तो आदमी खड़ा होता है जैसे हम खड़े हुए हैं, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। फिर पतंग जब स्टार्टिंग में जब छोड़ी जाती है तो सीधी जाती है, कैसे जाती है, सीधी। तो पहले तो ये हो गया वाई एक्सिस पे आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जैसे वाई एक्सिस ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले आदमी ये वाई एक्सिस पे खड़ा हुआ और इसने यहाँ पे खड़ा कर दिया आदमी को, ठीक है, बाइक से खड़ा आदमी, इसकी पतंग की डोर ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी और फिर ऊपर जाके कैसे जाएगी, ऊपर जाके फिर ये ऐसे हो जाती है, तिरछी हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि तीनों एक्सिस पे जाती है, एक्स वाई जेड, किस एक्सिस पे जाती है, एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे होती है तो इसे क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन मोशन। क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन मोशन, 3D। क्या बोलेंगे इसको, 3D। इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिविमीय। क्या बोलेंगे, त्रिविमीय। त्रिविमीय और रेक्टेंगुलर को बोलते हैं समचतुर्भुज। त्रिविमीय समचतुर्भुज कार्टेशियन प्रणाली, कार्टेशियन प्रणाली, ठीक है ना। बच्चा देखेगा इधर, इसे हमने 3D बना लिया। देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक्स एक्सिस इसको लेते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम एक्स इसको ले सकते हैं, वाई इसको ले सकते हैं, जेड इसको ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जिस पॉइंट को जहाँ पर लेना चाहे उसको ले सकते हैं। हमने अभी तो फिलहाल में एक्स ये लिया, वाई ये लिया और जेड एक्सिस ये लिया, ठीक है ना। और ये क्या इसका ओरिजिन है, क्या ये ओरिजिन, और ओरिजिन वो पॉइंट सपोज करते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु कितना होता है, 0,0,0, क्या होता है, 0,0, क्या होता है बच्चा, 0,0। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 मिनट के लिए। अब देखिएगा, इसको हमने कार्टेशियन पॉइंट आर लिया, क्या लिया, कार्टेशियन पॉइंट आर लिया। ये कार्टेशियन पॉइंट आर है, ये पी पॉइंट पे है, और ये एंगल थीटा सपोज कर लिया। कितना एंगल सपोज किया, थीटा सपोज किया। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, क्या कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स वाई जेड। और 3D के लिए हमारा ओ आर या ओपी, ओपी इक्वल कितना होगा, ओपी इक्वल होगा, डायरेक्शन में कर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे इसको पढ़ेंगे। इसका पी पॉइंट कितना हो गया, एक्स वाई जेड, और कार्टेशियन पॉइंट कितना होगा इसका, आर कामा थीटा, कितना होगा, आर कामा थीटा। जो हमारा कार्टेशियन पॉइंट होगा, कार्टेशियन पॉइंट वो होगा आर कामा थीटा, कितना आएगा, आर कामा थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा 1D 2D और 3D हो गया है। नेक्स्ट टर्म पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 101% से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, उसे बोलेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।